गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर मोशंस में जो क्वांटिटीज थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशनल मोशन में, दैट इज एंगुलर मोशन में जो क्वांटिटीज आती है उन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन समझा था। दैट मीन्स कि लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज x, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट x, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगल, तो वो थीटा होता है। सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी v था, तो उसकी जगह पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो लीनियर वेलोसिटी v, तो एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा देखा और उन दोनों के बीच का रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा था। क्लियर? और पॉइंट नंबर 3 जो लास्ट में था, तो लीनियर एक्सेलरेशन स्मॉल a था, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। तो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस क्वांटिटीज के देखे लीनियर टू रोटेशनल मोशन में, है ना। तो उसके बेस हम थोड़ा चैप्टर में बहुत आगे जा रहे हैं और बीच में जो टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो सारे टॉपिक्स अभी हम निकाल रहे हैं, बाद में करेंगे। पहले इसके बेस हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो यहां पे आपको ऑब्टेन करना है ऑब्टेन्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपको रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस लाने हैं। ओके, तो आपको लीनियर एक्सेलरेटेड मोशंस के 3 इक्वेशंस आपको मालूम है ना। तो वो अगर आपको आता है, उसका थ्योरी हमने चैप्टर 3 में भी देखा है, चैप्टर 4 में भी देखा है, उसी के कॉन्सेप्ट के बेस सेम हम यहां पे करेंगे। ओके, तो वो 3 इक्वेशंस क्या थे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो दैट इज 1, वेलोसिटी का इक्वेशन था v इज इक्वल टू v0 प्लस at, चैप्टर 3 एंड 4। ओके, दूसरा इक्वेशन था डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर था। क्लियर? और थर्ड इक्वेशन था विदाउट टाइम वाला, तो वो थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax था। तो ये 3 इक्वेशंस कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेटेड मोशंस के थे। तो यहां पे आपको रोटेशनल मोशंस के लिए इक्वेशंस लाने हैं। ओके, तो इन तीनों की जगह पे क्या आएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी, क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो ऑब्टेन, ओके, तो यहां पे लीनियर वेलोसिटी भी है ना, तो रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आता है, दैट इज v की जगह पे ओमेगा आएगा, w वाला। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू v0 प्लस at, तो v0 की जगह पे ओमेगा 0 आएगा प्लस at, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा, देखा है ना हमने, और t। तो फर्स्ट ये इक्वेशन हम यहां पे ऑब्टेन करेंगे, बहुत सिंपल है, चैप्टर 3 और 4 में भी ये हमने किया हुआ है। ओके, सेकेंड इक्वेशन इज फॉर, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी जगह पे यहां पे आएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट x है, तो यहाँ पे आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगल, तो वो थीटा इज इक्वल v0t की जगह पे यहां पे आएगा ओमेगा 0t
plus 1/2 at square, a that is linear acceleration, तो यहाँ पे आएगा angular acceleration, तो 1/2 alpha t square, तो ये ऑब्टेन करेंगे हम। ओके, और थर्ड वन दैट इज विदाउट टाइम वाला इक्वेशन, तो नंबर 3 पे क्या हम ऑब्टेन करेंगे, तो ऑब्टेन ओके v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, तो यहां पे आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ओके, तो ये ऑब्टेन करना है हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस। ओके, सो दिस आर द 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जैसे वहां पे किया था कि कंसीडर अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर यू से, कंसीडर अ पार्टिकल or object starts its rotational motion with angular speed omega 0 at t is equal to 0 time, है ना, और at t time it reaches to angular speed omega with constant angular acceleration alpha। तो ये तो वन लाइन में स्टेटमेंट होगा। अभी 3 इक्वेशंस आपको डेराइव करने हैं, तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलो तो पहले ये कैसे करेंगे, ये इक्वेशन कैसे लाएंगे, तो जैसे वहां पे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज किया है, तो यहाँ पे अल्फा का डेफिनेशन यूज करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, तो दैट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो दैट इज अल्फा, और अल्फा का डेफिनेशन एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा पर टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा टी। हो गया, ऐसे ही किया था ना हमने चैप्टर 3 एंड 4 में ये थ्योरी, हाँ, तो रोटेशनल मोशन के लिए ऐसे करेंगे। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो पहले कितना था ओमेगा 0, फिर कितना हो गया ओमेगा, तो चेंज इन दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइड बाय टाइम दैट इज t माइनस 0, तो वो तो t आएगा। क्लियर? ओके, तो फिर यहां से आपको ओमेगा को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो पहले यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा t दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इस साइड पे आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। हो गया? ओके, अभी ये प्रूव करना है, तो यहां पे ये थीटा दैट इज डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पे हम कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो यहां पे डिस्टेंस दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, so distance is equal to velocity into time, but that is average velocity, but वो average angular velocity, okay, into time। ओके, तो ये डिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 2 है, ओमेगा एंड ओमेगा 0, उसका एवरेज लेना है, तो हम कैसे लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा 0 डिवाइड बाई 2 और इनटू टाइम दैट इज t। क्लियर? ओके, अभी हम क्या करेंगे,
तो अभी हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू है ना, तो वो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जाएंगे, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो ओमेगा का वैल्यू है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी प्लस ओमेगा 0 डिवाइड बाई 2 और इनटू टी। ओके, चलो, तो थीटा इज इक्वल, ओके, अभी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, तो ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 2 ओमेगा 0, यहाँ पे बाहर टी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओमेगा 0 टी और डिवाइड बाई 2 है तो 2 कैंसल हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा 0 टी आ गया प्लस अल्फा टी अभी बाकी है ना, अल्फा टी इंटू टी दैट इज अल्फा टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो आपको मिलेगा 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर? तो देखो ऑब्टेन हो गया सेकेंड इक्वेशन हमारा जो है वो। सो इसको हम बोलेंगे अवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? और थर्ड इक्वेशन जो हमें ऑब्टेन करना है उसमें तो ये सेम मेथड ही यूज करना है ना। तो वापस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही यूज करेंगे, है ना। तो दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, that is distance, is equal to velocity into time, but that velocity is average angular velocity, okay, into time। ये जो है वो वापस से यहाँ पे रख दिया आपने। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा 0 डिवाइड बाई 2 और इनटू टाइम दैट इज टी। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे वापस हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन में टी का वैल्यू, कोई टी का यहाँ पे टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे टी को यहाँ पे टी का इक्वेशन बनाएंगे। तो वो कहां से बनाएंगे, इक्वेशन 1 से, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 1, ओके, तो यूजिंग इक्वेशन 1 टी का वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहां से नहीं, ऊपर देखो एक स्टेप, टी का वैल्यू कितना बनेगा, तो अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड आएगा, तो टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइड बाय अल्फा होगा। ओके, तो वो यहां पे यूज करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा 0 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइड बाय अल्फा। ओके, तो ये देखो 2 अल्फा है ना, तो वहां पे यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो दैट इज 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ये ओमेगा प्लस ओमेगा 0, ये a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। देखो हो गया ना, थर्ड इक्वेशन भी ऑब्टेन, है ना। तो वी विल कॉल इट दिस इक्वेशन एज नंबर 3। ओके, तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, है ना। तो क्या लिखेंगे, सो दिस इक्वेशन 1, 2 and 3 are the equations of uniform angular accelerated rotational मोशन। क्लियर? ये थ्योरी हमने वैसे भी चैप्टर 3 में भी की हुई है, चैप्टर नंबर 4 में भी किया हुआ है, तो ये वापस चैप्टर 7 में आ गया, है ना। और इसके बेस जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।
ओके, थैंक यू वेरी मच।